फ्रेंड्स, बासु स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एवरेज पार्ट 2। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे क्रिकेट के रिलेटेड है या फिर संख्याओं पर आधारित हैं तो या फिर एजिस के साथ साथ। तो इनके सभी के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आइए तो करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब उसने बोला होगा कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज फाइंड करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटती हों। जैसे कि पहली भाज्य संख्या हमारे पास है 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 19, फिर आ जाएगा 23। इनमें कोई भी नहीं, इनके दो ही फैक्टर, या तो 1 है या फिर ये खुद टर्म है अपनी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो कितनी बोली हुई है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी, ठीक है। 3 2 5 5 10 और 7 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 9 40। 4 बच गए, 4 और 2 6, 1 7 8 9 10। तो इन सभी को देखो, भाज्य संख्याओं को हमने कर लिया प्लस। और इसको डिवाइड भी किसे? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याओं का सम है उतनी संख्याओं से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इनको प्लस करके आ गया हमारे पास 100, कौन में आ गया 9। 100 को हम 9 से कर देंगे अब डिवाइड। 1 बच गया, ऊपर से आएगी 0 9, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा इसका, जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा और 11 और जो रिमाइंडर बच गया वो ऊपर। तो जो इनकी आई हमारे पास औसत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, पहले 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा। अब इसने बोला होगा कि पहले 5 जो है गुण जो होता है मल्टीपल, 3 के मल्टीपल है, उनका औसत ज्ञात करना है। तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, जैसे 3 6 9 12 15। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितने बोलोगे पहले 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने गुणे 5 से डिवाइड कर दिया। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। वही चीजें मैंने सिर्फ ऐसे लिख लिया। अब इनको प्लस कर लेंगे, बस अब प्लस करना आसान होगा। 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 3 45। 45 को हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 5 9 45। तो इस क्वेश्चन की औसत क्या आ गया हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, निकाली गई संख्या क्या है। औसत मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। अगर आपके पास मान लो कि 5 संख्याओं की औसत 25 है तो इसका मतलब ये होता है कि हर किसी के हिस्से में जो एवरेज है वो कितने आ रहे हैं, 25, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, जो इनमें डिवाइड हुआ था वो था 125। तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी को 20 मिले हों, किसी को 30 मिले हों, तो वो आगे पीछे हो सकता है। बट एवरेज का मतलब ये हो जाता है कि टोटल किसके हिस्से में कितने कितने आ रहे हैं। अब 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ 18, तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो मतलब हर एक के हिस्से में 18 18 आ गए। तो 18 पंजे कितने हो गए, 90। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि एक संख्या निकाल दी है उसमें से और औसत कितनी रह जाती है, 16। तो अब हमने एक संख्या निकाल दी, पहले 5 थी तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और उनकी एवरेज कितनी है, 16 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 64।
अब जो इनमें डिफरेंस आया, देखो 5 संख्या थी, अब 4 रह गई हैं, तो जब इनको माइनस करेंगे तो वो संख्या ही निकलेगी जो निकाली गई संख्या है। तो यहाँ 8 बच गए, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, तो जो संख्या निकाली गई है वो कितनी है? 26। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, कुल छात्र कितने दिए हुए हैं हमें? 30। इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है। ठीक है, तो जो कंडीशन में दिया वो लिख लेंगे। 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12.5। औसत का मतलब वही है कि अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 1250। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, तो ये कितना आ गया? 125। अब दूसरे केस में क्या बोला उसने कि पहले 10 की तो 12.5 थी औसत आयु, और जो अगले 20 छात्र हैं उनकी औसत आयु है 13.1। तो 20 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 13.1 से। ठीक है, जीरो वैसे लगा लिए हमने, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, एक के बाद पॉइंट है तो ये आ गया। ठीक है, तो इनका आ गया 262। अब उसने क्या पूछा हुआ है? उसने बोला कि कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है। ये तो पहले 10 के लिए होगी और ये लास्ट के 20 के लिए होगी, टोटल हो गए 30। अब पहले 10 के लिए कितनी थी? ये थी, और लास्ट वाले के ये थी। अब कुल पूछा हुआ तो इन दोनों को कर देंगे प्लस, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 और 1 3। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल कितना हो गया हमारे पास? स्ट्रेंथ, छात्र कितने थे? 30, तो टोटल के लिए 30 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 27 बन गए, 3 आया 27। तो पॉइंट है तो एक 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया? 12.9 औसत आ गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल हमारे पास जो लड़के हैं वो 25 हैं। 25 की उसने एवरेज दी हुई है 1.4 मीटर, जो उसकी हाइट है उनकी। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इनका। इनमें से 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर वो चले गए हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे? बाकी बच जाएंगे 20। जो 20 बचेंगे उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है? 0.15 की। मतलब पहले 1.4 थी, अब कितनी होगी? प्लस होके 0.15 भी इसमें प्लस हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा? उन 5 लड़कों की वजह से। वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, 25 लड़के हैं और उनकी औसत ऊंचाई है 1.4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे भी करेंगे। 25 चौका 100, 10 बच गए, 25 एकम 25 और 10 35। ठीक है, अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 35। टोटल उनकी हाइट हो गई है जो 35 मीटर है। अब इसमें से देखो 5 पर्सन जो है छोड़कर चले गए हैं, तो बचे कितने? 20। और इनके जो 5 चले गए हैं उनके जाने की वजह से क्या हुआ है कि औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हुई है। तो 1.4 में हमने क्या कर दिया? 0.15 हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5 5 और 1। अब जो उनकी जो लास्ट के 20 बचे हैं उनकी जो हाइट हो गई है वो एवरेज कितनी हो गई है? 1.55। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 लगा दी वैसे ही, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 2 और 1 3, तो ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। तो इनका कितना आ गया हमारे पास? सॉरी, 2 के बाद है तो पॉइंट कहाँ लगेगा? ये आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आ गया इनकी जो हाइट आई है, जो ऊंचाई आई है वो आई है 31 मीटर। अब यहाँ पे 25 थे, यहाँ पे 20 थे, मतलब जो 5 गए हैं उनकी वजह से कितने का डिफरेंस आया? इसमें माइनस कर दो, 35 में से 31 गए तो कितने आए? 4,
अब इस 4 को डिवाइड किससे करेंगे, जो 5 पर्सन बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 4 जो है 5 से छोटे हैं, 0 लग जाएगी, 40 बन जाएंगे, 5 8 40। तो 0.8 मीटर जो है, जो 5 पर्सन चले गए हैं उनकी औसत ऊंचाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। ठीक है, एक कक्षा उसमें टोटल कितने 24 स्टूडेंट हैं, उनकी जो एवरेज वेट है, भार है, वो कितना है 35 किलोग्राम है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब कि अगर ये तो उसने 24 छात्र बताए हुए हैं, उसने बोला कि अगर अध्यापक को भी इनमें ऐड कर लिया जाए तो जो औसत भार है, एवरेज वेट है, उसमें 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए अध्यापक के आने से ही 400 ग्राम की वृद्धि हुई है, तो बस उसी हिसाब से हमने यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देना है कि 24 छात्र हैं तो उनका जो औसत भार है वो है 35 किलोग्राम। तो 24 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, दूसरे में क्या है हमारे पास, कितने बोला होगा, अगर अध्यापक भी ऐड कर लिया जाता है तो अध्यापक ऐड करने पे कितने हो जाएंगे, 24 पहले थे, अध्यापक को ऐड करने पे हो जाएगा 25, और जो उनका भार है उसमें 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अगर ये केजी में है तो क्या हो जाएगा 35.4, ये वृद्धि करके हो गया, इसमें हमने 0.4 प्लस कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35 गुणा 24, 4 पंजे 20, 4 ते 12 और 2 14, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 1 7, ये हो गया 0 4 8। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 840। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 35.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 25 का 100, 10 बच गए, 25 बन जाए 125 और 10 135 हो गए। ठीक है, फिर 0 लग जाएगी, बच, ठीक है 135, तो 5 आ जाएंगे, बच गए 13, 25 से 75 और 13 कितने हो जाएंगे 88। तो एक के बाद पॉइंट है तो जो लगा दिया हमने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आया 885। अब देखो यहाँ पे 24 थे और यहाँ पे 25 थे, जो अध्यापक आया था उसके आने की वजह से 400 ग्राम की वृद्धि हुई थी। हम इसको लिख सकते हैं 0.4, ठीक है, 400 ग्राम को, क्योंकि अब 1 किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो उस हिसाब से। अब इसको माइनस किया तो 885 में से माइनस करेंगे 840, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। तो जो 45 kg है ये किसकी वजह से आया था, अध्यापक के आने की वजह से। तो अध्यापक का वेट कितना आ जाएगा, जो अध्यापक है उसका वेट आ गया हमारे पास 45 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, इन लड़कों तथा इनके माता पिता, अब ये लड़के और इनके माता पिता की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, जो इनके पिता हैं इनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले 6 लड़के हैं, तो 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष, तो ये हो गया 48 साल इनके। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला कि 6 लड़के, तो 6 बॉयज प्लस उसमें क्या आ जाएगा मदर और फादर। अब देखो 6 लड़के हैं और उसकी माता और पिता, टोटल कितने हो गए 8, इनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। तो ये हो गया हमारे पास, पहले देखने में नंबर ऑफ पर्सन, 6 ये हैं, 2 ये हो गए, 6 और 2 कितने हो गए 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो टोटल आ गया 176। जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनके टोटल कितने साल बन गए 176। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए उसने क्या बोला होगा आगे, इनकी माता की यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो,
तो देखो पिता की आयु माता की आयु से, तो माता को हमने क्या मान लिया x, और पिता की कितनी है उससे बड़ी 8 वर्ष, तो x प्लस 8। ठीक है, ये चीज आ गई, यहां तक हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि 6 लड़के हैं तो 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है निकाला हुआ हमने यहाँ पे 48, इसके लिए लिख लिया, प्लस x माता का हो गया, और पिता 8 वर्ष बड़े हैं तो उसके लिए आ गया x प्लस 8। ठीक है, तो टोटल कितना दिया हुआ है, किसके बराबर है इनकी औसत 176। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या है हमारे पास, देखिए x और x प्लस करके हो गया 2x, और 48 और 8 हो गए 56। ठीक है, तो 56 हो गए प्लस के इज इक्वल टू 176, तो 2x इज इक्वल टू 176 वैसे रहा, 56 उधर जाके किसके हो गए माइनस के, इसको माइनस कर लेते हैं। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और 1, तो 2x इज इक्वल टू 120। ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 6 12 0, x इज इक्वल टू 60। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था उसने, हमने किसको माना हुआ था, x माता को माना हुआ था, और इसके जो हस्बैंड थे, जो इन लड़कों के जो पिता थे, उनकी एज क्या थी 8 वर्ष ज्यादा थी। तो हमारे पास x आया, तो x क्या है माता की एज है। अगर इसमें वो बोल देता कि पिता की एज फाइंड करिए, तो उसमें हमने क्या कर देना था 8 प्लस कर देना था, तो 68 आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक परिवार में दादा दादी माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। तो देखिए दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे, टोटल पर्सन कितने हो गए 2 तो 4 और 3 7। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, मतलब दादा और दादी 2 पर्सन हो गए, और उनकी जो औसत आयु वो कितनी है 67। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना होगा 2 से 14, 1 बच गया, तो उसके 12 और 1 13, 134 वर्ष। अब उसके बाद है माता पिता की 35 वर्ष। तो माता पिता की औसत आयु कितनी है, माता पिता भी 2 पर्सन है, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनका कितना हो गया 35 गुना 70, इनके 70 साल हो गए। तथा बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो यहाँ पे बच्चे दिए हुए कितने हैं 3 बच्चे हैं, तो इनकी औसत आयु कितनी है 6 वर्ष, तो इनके साल कितने हो गए 6 18। अब उसने बोला हुआ परिवार की औसत आयु क्या है, तो इनको प्लस कर देंगे, 8 4 12, 7 3 10, 11 और 1 12, 1 और 1 2। ठीक है, टोटल इन सभी परिवार के सदस्यों की आयु का योग हुआ वो आया है 222। अब सदस्य कितने हैं 7 है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना औसत ज्ञात करनी है इसकी। तो 222 को हमने क्या कर दिया 7 से डिवाइड कर दिया, 7 या 21, 1 बच गया, 7 एकम 7। ठीक है, और यहाँ पे बच गए 5, तो जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो भागफल आया वो यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे। तो इनकी जो औसत आयु आई है सभी परिवार के सदस्यों की, वो आई है 31 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 20 छात्रों की एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से इनके औसत भार में 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए छात्र का भार कितना है। देखिए कुल छात्र कितने हमारे पास 20, तो जो नया छात्र आया है या क्या है, एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाले छात्र, मतलब कक्षा में जो 30 किलोग्राम जिसका वेट था उस छात्र को उन्होंने क्या किया रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे नया छात्र आया है। उसके आने की वजह से हर किसी की जो हमारे पास भार है उसमें कितनी वृद्धि हुई है 0.75। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि जो बाहर से नया पर्सन आया उसका वेट क्या है 30 किलोग्राम से ज्यादा है, तभी उसकी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, ये तो अलग से लिख लिए कि जो बाहर गया उसका 30 किलोग्राम वेट है। अब जो 20 छात्र हैं उन पे इफेक्ट क्या पड़ा, उसके जो नया पर्सन आया उसके आने की वजह से
0.75 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 के बाद दशमलव लगेगा। तो देखो ये 15 kg, 30 तो उसने कर लिया, ठीक है, अपने आप में खपत होगी उसकी, कि मतलब जो नया पर्सन आया उसका 30 kg तो होगा ही होगा, वो उसने कवर कर लिया। जो एक्स्ट्रा होगा उससे क्या होगा कि हर किसी के वेट में 0.75 की वृद्धि होगी। तो जो एक्स्ट्रा वेट आया वो यही है ना, 15 kg। तो 30 उसका पहले था जो गया था, उसकी जगह पे उसने आना तो उसको तो कवर करना ही था। 30 मतलब उसने कवर कर लिया, और जो एक्स्ट्रा था उससे हर किसी में कितनी वृद्धि हुई, 0.75 की। तो टोटल कितना हुआ था वो 15 kg। तो 15 kg हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। जो नया छात्र आया उसका कितना वेट था, 45 kg। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में अभी ऐसा नहीं कि हर किसी का अगर 8 व्यक्ति बोल रहे तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें सिर्फ उसने बोला कि 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष और 23 वर्ष, 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि हो रही है वो औसत मतलब क्या है कि सभी में। अब 8 व्यक्ति हैं हमारे पास टोटल इसमें, तो अगर 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है सभी में, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब जो पहले जहां से थे वो कौन थे, 21 वर्ष के और 23 वर्ष के, बट अब वो चले गए हैं, उनकी जगह पे 2 नए पर्सन आए हैं। उनके आने की वजह से ये जो वृद्धि हुई है वो कितने वर्ष की हुई है, 16 वर्ष की। तो अब ये 16 भी इसमें प्लस कर देंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। बट नंबर ऑफ पर्सन तो 2 ही है ना, 2 गए हैं और 2 ही बीच में ऐड किए हैं। तो सिर्फ हम उन पर्टिकुलर 2 पर्सन का ही निकालेंगे कि एवरेज क्या है। तो उनके आने की वजह से हर किसी में 2 साल की वृद्धि हुई, तो मतलब इफेक्ट किसकी वजह से पड़ा, उन दोनों की वजह से। कितने साल का, 16 साल का। तो इनको प्लस कर लिया, 21 23 और 16, 6 3 9 और 1 10, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो 60 वर्ष हो गया टोटल उनका। और कितने पर्सन है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 6 0। तो उन दोनों व्यक्तियों की जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 थे, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए। मतलब लिखने कितने थे उसके, 48 लिखने थे, और गलती से कितने लिख दिए, 84। शुद्ध औसत अंक कितने हैं। अगर हम 84 ना लिखते, 48 लिखते जो हमारे सही अंक थे, तो वो औसत कितनी होती, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो छात्र कितने हैं, 5 है, तो औसत अंक कितने हैं, 50। तो ये हो गए 250 अंक उनके टोटल। अब एक छात्र के 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए, तो आपने क्या करना, सीधा ही जितना हमें टोटल दिया हुआ है वो लिख लिया। अब शुद्ध कितने थे, 48, सही तो 48 ही थे ना, वो प्लस कर देने हैं, और जो हमारे पास गलती से लिखे गए हैं वो उसी टोटल में से माइनस कर देने हैं, ठीक है। हर बार ऐसा ही होगा क्वेश्चन, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी संख्या को 24 से मल्टीप्लाई कर देना था, और उसने क्या कर दिया, 24 की बजाय 42 से कर दिया। तो वहां पे भी हम सेम ऐसा ही केस अपनाएंगे कि जो हमारे पास गलती हुई है उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इनको प्लस करके हो गया 298, उसमें से हमने 84 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यहाँ पे 4 बच गए, 9 में से 8 गए, 1 और 2। तो जो शुद्ध अंक है उनके टोटल वो कितने बने हैं, 214। अब कितने पर्सन थे, 5 थे, 5 से डिवाइड कर देंगे जब औसत निकालनी है। तो 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, 5 चौके 20, 14 बन गए, ठीक है, पॉइंट लग गया, नहीं 5 चौके 20, 5 दूनी 10,
ठीक है, अब आया हमारे पास 4, तो पॉइंट लग गया 5 अठे 40, तो 42.8 जो है उनकी औसत अंक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 20 मापों का औसत 56 सेंटीमीटर निकाला गया। बाद में पता चला कि एक माप 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर ले लिया गया है, तो ठीक औसत कितना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। इसमें सबसे पहले क्या है, 20 मापों का औसत कितना है 56 सेंटीमीटर, तो 20 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से, तो 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है, और 0 साथ में, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 1120। अब सेकंड केस क्या है इसमें कि जो तो इसका सही आंसर है, जो सही आना चाहिए था वो प्लस कर देंगे टोटल में, और जो गलत आ चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो 1120 है हमारे पास, इसमें प्लस कितना कर देंगे 61, क्योंकि उसने बोला था कि एक माप 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर ले लिया गया, मतलब आना ये चाहिए था, आ कौन सा गया उसमें ऐड करने में 64, तो ये हमने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, और जो नहीं आना चाहिए था वो इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो, 1120 प्लस कर दिया हमने 61, 1 6 2 8, 1 और 1। अब इसमें से क्या करेंगे 64 माइनस कर देंगे, 11 में से 4 गए 7, 7 में से 6 गया 1, ठीक है 1 1, तो टोटल उनका जो बना है माप वो कितना आया है 1117 सेंटीमीटर। बट औसत निकालनी है तो टोटल कितने माप थे 20, तो इसको क्या करेंगे अब हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 पंजा 100, ठीक है, जहां पे कितने आ गए 11, 7 आ गया, 20 पंजा 100, फिर से 17 आया, आगे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे बन गई 0 लगी 170, 8 दूनी 16, 20 8 160, तो 10 आ गया, 20 पंजा 100 0, तो कितना आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए 5.85। तो ये इनकी जो है मापों की जो सही औसत आनी थी वो ये है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 50 संख्याएं हैं हमारे पास और उनका औसत कितना है 38, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 40, 4 बच के 5 देते हैं 15 और 4 19, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और जो 0 है साथ में लगा दी, टोटल हमारे पास उनका क्या आया सम वो आया 1900। अब उसने बोल दिया इसमें से क्या करेंगे हम 45 और जो 55 है ये दोनों निकाल देते हैं, तो 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10, मतलब 100 इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 1800। बट 45 और 55 कितनी संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होगी ना। अब पहले 50 थी तो अब कितनी संख्याएं हो जाएंगी 48 हो जाएंगी। ऐसा ही होगा ना कि दो संख्याएं इसमें से निकाली हैं तो इस साइड भी माइनस होगा ना, तो दो संख्याएं हमने माइनस कर दी हैं, तो कितना आया 48, 48 से क्या कर देंगे अब इसको डिवाइड कर देंगे औसत निकालने के लिए, ठीक है, 8 से चला जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 2 18 20 बन गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंजे 40, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 6 या 18, 18 और 4 होते हैं 22, बन गए 45, 6 7 42, ठीक है, अब पॉइंट लग गया, बच गए 3, बन गए 30, 6 पंजे 30। तो जो इस क्वेश्चन का हमारे पास एवरेज आई है वो कितनी आई है 37.5। तो क्या किया इस क्वेश्चन में देखिए कि 50 संख्याओं का औसत 38 था, तो हमने 50 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो 1900 आ गया। अब उसने बोला इसमें से 45 और 55 दो संख्याएं हैं वो हमने माइनस कर दी, छोड़ दी हैं इसमें से, तो दोनों को प्लस करके कितना हो गया 100, तो 1900 में से 100 माइनस किया तो आ गया 1800। अब बाकी संख्याएं हमारे पास कितनी बची, 50 पहले थी, दो हमने क्या कर दी इसमें
माइनस कर दी, निकाल ली जो, तो 48 से इसको डिवाइड किया तो वो हमारा आ गया औसत। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। थैंक यू।